नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। चर्चा का विषय है मंगल का राशि परिवर्तन। देखिए 12 जुलाई को मंगल मेष राशि, जो अपनी राशि थी सेनापति ग्रह की, उसको छोड़कर शुक्र जो दैत्य गुरु है उनकी राशि वृषभ में प्रवेश कर चुके हैं। तो भाई मंगल और शुक्र दोनों ही जन्म कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अगर दोनों ही किसी कुंडली में मजबूत हों तो भाई क्या कहना। अगर अशुभ जो कितने भी हों, उनकी जो तीव्रता अशुभता उनको ये कम करते हैं। एक ग्रह भी मजबूत हो तो भी जातक इज्जत की रोटी खाता है। देखिए मेष राशि से शुरू करते हैं, एक नंबर की राशि। तो जब मेष राशि होगी तो दूसरे भाव में मंगल महाराज विराजमान हो जाएंगे। जब दूसरे भाव में मंगल महाराज विराजमान हो गए तो धन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। 26 अगस्त तक धन की कामना जितनी कम रखोगे उतना धन आपके पास आएगा। धन के पीछे जितना भागोगे उतने उसको प्राप्त करने में अड़चने आएंगी। और जो आपकी वाणी है, खास तौर पर स्त्रियों के साथ, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, इस तरह की बोलिए कि उनसे आप काम निकलवा सके। जो भी आपका काम है वो निकलवा सके। इस तरह की वाणी, कूटनीतिक वाणी का उपयोग करें। खाने पीने का आपको बिल्कुल परहेज करना है। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो आपके पेट पर और लीवर पर जैसे फूड पॉइजनिंग होगी, इस तरह के रोग हो सकते हैं। सीधा असर पड़ेगा। जो दृष्टियां पड़ेंगी वो पड़ेंगी पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव पर। संतान आपकी तरक्की करेगी, इच्छाएं पूर्ण होगी। जो भी आपकी इच्छाएं हैं इस समय में पूरी होंगी। इसके अलावा थोड़ी ईमानदारी रखना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें जितनी ईमानदारी पहले रखते थे, इस समय के दौरान थोड़ी अधिक ईमानदारी रखना। और संतान के साथ गुस्से वाला व्यवहार नहीं करना, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और भाई किसी के साथ तर्क वितर्क हो जाए तो उसमें आपकी ही विजय होगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बना रहेगा। आपकी शक्तियां कायम रहेंगी। अगर राजनीति में है, अचानक तरक्की करोगे। बड़ी दुर्घटना और बदनामी होते होते बच जाएगी पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण। इसके अलावा गुप्त अंग जो आपके, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो इग्नोर नहीं करनी। अचानक आपको कहीं से धन लाभ या प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। अगर कोई वस्तु सेल करनी है इस समय के दौरान तो भाई अगर उसका दाम अधिक मिल रहा हो तो आप सेल कर सकते हैं। धर्म के मामले में दिखावा बिल्कुल ना करें। भाग्य आपका उतना ही साथ देगा। धार्मिक अंदर से बने, जितनी जरूरतमंदों की मदद करोगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। और जो बाहर जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा करना चाहते हैं,
उनके लिए भी ये समय शुभ है। अगर भाई आपकी राशि है वृषभ, 2 नंबर की राशि वृषभ, तो राशि में ही आगे मंगल महाराज, तो भाई इस समय के दौरान आपने जो आपकी समाज में हैसियत है, इज्जत है, उसको बढ़ाने के लिए कोई दिखावा नहीं करना। ये नहीं सोचना कि सभी मुझे विश करें, गुड मॉर्निंग करें, चाहे आप ऑफिस में जाते हैं या दुकान पर भी जाते हैं या कोई भी कार्य है, तो जितना आप लो स्टीम में रहोगे उतनी आपकी समाज में इज्जत बहुत बढ़ेगी। जो आपके पिता से बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर ताया जी हैं, तो उनका आशीर्वाद लेते रहें, इससे आपको लाभ होगा। अगर कोई नया काम शुरू करना है उससे पहले भी ले लें। विनम्रता बनी रहेगी। जब आपको गुस्सा आएगा तो एकदम संभल जाओगे और गुस्से के कारण जो प्रॉब्लम आनी थी उससे आप बच जाओगे। जब लगन में या राशि में मंगल होता है तो दृष्टियां इसकी पड़ेंगी चौथे, सातवें और अष्टम भाव के ऊपर। तो भाई जो आपकी कामनाएं हैं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन अगर गुस्सा करोगे, धैर्य छोड़ोगे, तो अपनी ही सेहत खराब करोगे। कुछ समय लेकर 26 अगस्त तक आपकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। मन की शांति हर कीमत पर बनाए रखें, नहीं तो हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पूरी नींद लें। और भाई अगर आपने कोई वाहन वगैरह खरीदना है तो 26 अगस्त के बाद खरीदे तो अच्छा है। अगर उससे पहले खरीदा तो ड्राइविंग थोड़ी केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि सूर्य की राशि पर दृष्टि है, दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं, इसलिए गुस्से में कई बार परिवार के जो सदस्य हैं, माता हैं, आप जो कहना नहीं चाहते वो भी कह देते हैं। लेकिन समाज में जो आप पब्लिक डीलिंग है जिनकी, या ऑफिस में पब्लिक के साथ सीधा संबंध है, उनका दबदबा बना रहेगा और वो बहुत तरक्की करेंगे। जो आपके जीवन साथी हैं उनके साथ जो व्यवहार करना है, कूटनीतिक व्यवहार करना है और अधिक समय नहीं बिताना, क्योंकि जीवन साथी के साथ अगर आप बहुत अधिक समय बिताओगे तो वो आपके झगड़े का कारण बनेगा। शुक्र के भाव में मंगल है, सप्तम भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पार्टनरशिप में जो कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर कोई कर रहा हो तो बिल्कुल गुस्सा ना करें और आपको साझेदारी में लाभ ही होगा। कोर्ट केस होने के चांसेस बन सकते हैं, तो पहले कोशिश करें कि ना करना पड़े, लेकिन मामला पेचीदा हो तो कोर्ट केस करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही कोई कोर्ट में केस चल रहा है, अगर डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, तो इस समय जो आप चाहते हैं उसके अनुसार फैसला करवाने की कोशिश करें, उससे आपको लाभ होगा। राशि में मंगल विराजमान हो गए, अपना मूड बिल्कुल चार्मिंग रखें, कूल माइंडेड रहें। जितना कूल माइंडेड रहेंगे उतनी ही सफलता आप प्राप्त करेंगे। जो आपका मकान है
उसकी में कोई तब्दीली नहीं करनी। जो सामान जहां पड़ा है वहीं पर पड़ा रहे। और जो बंदे सीधे आपके साथ शत्रुता करते हैं, तो ये समय शत्रुओं के लिए बहुत भारी है। जो आपके शत्रु हैं, ये उनके लिए बुरा समय है। अपने आप ही किसी समस्या में वो फंस जाएंगे। मिथुन राशि 3 नंबर की राशि, बुध की राशि। और मिथुन राशि में 12वें भाव में मंगल महाराज विराजमान हो गए हैं। तो भाई मिथुन राशि वालों, जो खर्च आपका होना है वो तो होगा ही। इसलिए अगर खर्च करने की क्षमता, मैं ये नहीं कहता कि फालतू पैसा खर्चो। कोई वस्तु आपने खरीदनी है, वाहन खरीदना है, भूमि खरीदनी है, तो उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर दें। और जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयाँ वगैरह का प्रबंध कर दें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आँख में कोई प्रॉब्लम आए, कोई आँख में वस्तु पड़ जाए, या आँख लाल हो, या कोई भी समस्या आए, तो उसका रूट कॉज ढूंढ रहा है डॉक्टर के पास जाकर कि ये समस्या क्यों आई है। ब्लड प्रेशर वगैरह इसका कारण तो नहीं है, नहीं तो आपके ब्रेन को थोड़ा इफेक्ट कर सकती है। इसलिए टेंशन कम लेकर मेडिकल एडवाइस लेनी है। और इस समय के दौरान बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि समय आता है और जाता है। 12वें भाव में मंगल छोटी सी बात पर चिंता दे देता है बिना मतलब की, तो उससे आपको बचना है। इसके अलावा समाज में आपका पराक्रम यश बहुत बढ़ेगा। ऐसे ऐसे काम अपने आप आपसे होते जाएंगे जिसके कारण आपकी इज्जत समाज में बढ़ेगी। इस समय के दौरान जितनी मेहनत करेंगे आप, उतना आपको लाभ होगा। हमेशा एक्शन मोड में रहे इस समय के दौरान। भाई बहनों से अगर अनबन हो जाए तो चुप रहे, बाद में उसका उत्तर दे दे अगर आपको कोई बात बुरी लगी। इसके अलावा गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे। मिथुन राशि वालों, पेट की बीमारियों का खास ध्यान रखें और सिर की बीमारियों का ध्यान रखें। इसके अलावा जो अड़चने कठिनाइयां पहले से चल रही हैं वो अब खत्म हो जाएंगी। जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ घटनाएं इस तरह की घटी कि आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया, वो भी अब पूरा हो जाएगा। यानी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और मिथुन राशि के लिए जो आपका जीवन साथी है, उनके साथ क्योंकि अष्टम दृष्टि होगी, राज की कोई बात नहीं करनी कि आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, आज मेरी दुकान पर ये हुआ, कि जिसके कारण उसे लगे कि आप कुछ गलत कर आए हो। गलत आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में अंतर आ जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। तो अपने जीवन साथी के साथ इधर उधर की बातें करें, मुद्दे की बात ना करें इस समय के दौरान।
और भाई अगर किसी के साथ झगड़ा चल रहा है आपका, मंगल है, तो फिर पहले तो गुरु के भाव पर दृष्टि है इसकी, गुरु की तरह उसे समझाएं। कोई आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गुरु की तरह समझाएं, पढ़े लिखों की तरह समझाएं। अगर ना माने तो डंडा उठा लें, विजय आपकी होगी। आगे चलते हैं, कर्क राशि 4 नंबर की राशि है। कर्क राशि में जो आपके मंगल महाराज हैं 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो 11वें भाव में मंगल महाराज शुक्र के भाव में विराजमान हो गए तो भाई मुख्य रूप में ये एक तो आमदनी का भाव है और एक मित्रों का भाव है। तो इन दोनों क्षेत्रों में ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, विपरीत लिंग के लोग, चाहे आपके खून के रिश्तेदार हैं या नहीं है, उन पर नजर रखिए, उनकी नेगेटिव एनर्जी से बचिए। आप क्या कमाते हैं, कितने पैसे हैं, बिल्कुल इस समय के दौरान बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी रिश्तेदारों से, मित्रों से, और किसी को पैसा उधार नहीं देना, और आमदनी बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना। जितना आमदनी बढ़ाने की कोशिश करोगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मित्रों के साथ बाहर बैठकर शराब वगैरह बिल्कुल नहीं, तो आपको संतुष्टि थोड़ी मिलेगी। अगर आप दिखावा करते रहे तो भाई जो अंदर की संतुष्टि है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे कर्क राशि वाले जातकों को, और धन संचय होगा। इसके अलावा किसी से जो काम कह दिया उसने कर दिया। हुकूमत चलेगी आपकी इस समय के दौरान। जिनकी कर्क राशि है उनकी जो संतान है वो भी तरक्की करेगी, मगर संतान के साथ आपने गुस्से वाला व्यवहार नहीं करना, उनके ऊपर जबरदस्ती कोई नियम लागू नहीं करना, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं, या एज का गैप के कारण वो आपके सामने बोलेंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर का लेवल, जिनको डायबिटीज है उसका लेवल हाई डाउन हो सकता है। शत्रुओं के लिए ये समय बहुत बुरा है। कर्क राशि वाले सॉफ्ट होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, तो जो आप कल्पना करते हो कि अगर मेरे शत्रु को जय हो जाए तो वो आपकी कल्पनाएं पूर्ण होगी। इस समय के दौरान अगर कोई लोन वगैरह लेना है, उसमें थोड़ी बहुत अड़चन आए तो बहुत अच्छा है, वो लोन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। जिनकी कर्क राशि है वो जहां नौकरी करते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ नौकरी करें और आदर्शों के साथ करें। अगर पहले थोड़ा कोई गलत काम करते हैं, कई बार जरूरी हो जाता है, तो इस समय के दौरान ईमानदारी से कार्य करें, आदर्श के साथ कार्य करें, तो कार्य क्षेत्र में जो आपका दबदबा है वो बना रहेगा और आपकी शक्तियों में भी इजाफा होगा। अगर राजनीति में है तो आप आसपास के कई लोगों के कार्य सिद्ध करवा दोगे, और इस समय के दौरान जिनके कार्य सिद्ध करवाओगे आने वाले समय में वो आपकी बहुत सहायता करेंगे। वैसे भी कर्क राशि के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, शुभ ग्रह बन जाता है। बस भाई आमदनी, पैसा
मेरा मित्र मुझसे दूर ना हो जाए, या प्रेमी प्रेमिका दूर ना हो जाए, ऐसी सोच नहीं रखनी, तो आपको हर पक्ष से लाभ ही लाभ होगा। आगे चलते हैं सिंह राशि। ये जो सिंह राशि है 5 नंबर की राशि है, तो भाई इसमें जो मंगल महाराज आएंगे 10वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो 10वां भाव मंगल का प्रिय भाव है, और सिंह राशि में भी मंगल केंद्र और त्रिकोण के मालिक होंगे और 10वें भाव में विराजमान होंगे। तो भाई शुक्र के भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आपको एक तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करें, सभी के काम करते रहें। कोई बिजनेस है तो किसी ने कोई हेल्प मांगी, उसकी हेल्प कर दे। ये आगे चलकर आपकी जो शक्तियां हैं, आपको जीवन में ऊंचाइयां हैं जो उस पर पहुंचाने के लिए ये बहुत मददगार साबित होंगी। क्योंकि 10वां भाव जो है वो एक्चुअल शक्ति का भाव है, सरकार का भाव है। जो सरकारी नौकरी में है, तो क्योंकि शुक्र के घर में मंगल है, इसलिए बिल्कुल सीक्रेट हो जाए इस समय के दौरान। नहीं तो जो आपके करीबी हैं वही आपका राज खोलने की कोशिश करेंगे, मगर आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। क्योंकि 10वें भाव में मंगल हो तो बड़े से बड़े षड्यंत्र फेल हो जाते हैं। जो भी आपको धोखा देने की कोशिश करेगा उसका प्रकृति अपने आप नाश कर देगी, आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सिंह राशि है, दृष्टि एक तो भाई आपकी राशि पर ही पड़ेगी, एक दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर, एक 5वें भाव पर। तो जब राशि पर दृष्टि पड़ती है तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो तो गजब की रहेगी। यानी कि समाज में जैसे राजा चलते हैं गलियों में, ऐसे आप चलोगे और ऐसी आपकी इज्जत होगी। और कोई महंगा सामान जिसको खरीदने की इच्छा है वो आप खरीद लेंगे। सर की बीमारियों का ध्यान रखें, ब्लड इन्फेक्शन का थोड़ा ध्यान रखें, और अगर आवश्यकता हो तो टेस्ट वगैरह करवाएं। इसके अलावा जो सिंह राशि के लोग हैं, परिवार के सदस्यों के साथ एक संतुलित व्यवहार करें, सोच समझकर व्यवहार करें, और सबके साथ अच्छे संबंध रखें। किसी के साथ खराब संबंध रखने की कोशिश ना करें, तो आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति के बंटवारा अगर करना है तो भाई थोड़ा कूटनीति से काम लेना पड़ेगा, और इस समय के दौरान बंटवारा होने के पूरे चांस बनेंगे। जो बुरी स्त्रियां आपके माता के समान या आपके माता हैं, तो उनका आशीर्वाद लेते रहें। चाहे आपको गुस्से में आशीर्वाद देते हो तब भी आशीर्वाद आपको लेना है। नींद पूरी रखें। वाहन इस समय के दौरान ना खरीदें। अगर भूमि खरीदनी हो तो भाई पहले चेक कर ले अच्छी तरह से कि झगड़े वाली ना हो। इसके अलावा तर्क वितर्क आप बहुत लोगों के साथ करोगे 26 अगस्त तक, और ना चाहते हुए बहसबाजी आप करोगे।
लेकिन गुरु के घर पर दृष्टि है। जब बहस करोगे तो करते करते आपको समझ आ जाएगा कि ये बहस अच्छी नहीं है। जो लोग आपके रिलेशन में हैं, यानी जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध है आपके, उनके साथ आदर्श वाला व्यवहार अपनाना है। अगर थोड़ा सा भी धोखा किया या इस तरह का कार्य किया कि उनको लगे कि ये गलत चल रहा है, तो भाई फिर उनके साथ जो रिलेशन है उसमें थोड़ी खटास आ सकती है, क्योंकि ये संबंध जो जिन लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे हैं वो जीवन भर चलने वाले हैं और आपके लिए ये एक संजीवनी का काम करेंगे। तो उनसे संबंध अच्छे बनाए रखें। कन्या राशि 6 नंबर की राशि, राजकुमार बुध की राशि कन्या राशि। तो मंगल महाराज नवम भाव में आ गए, तो भाग्य भाव में मंगल महाराज आ गए, शुक्र के भाव में आ गए। तो भाई ये एक बहुत विचित्र स्थिति बन गई, क्योंकि जो नवम भाव है वो है पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म है, और जो शुक्र है वो है एक, जैसे कह लो, किसी सुंदर वस्तु को या जो वस्तु हमको अच्छी लगती हो उसे हमने हर कीमत पर प्राप्त करना है। जो व्यक्ति हमें बुरा लगता हो उसको नुकसान पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की बातें बिल्कुल अपने दिमाग में मत आने देना, क्योंकि 26 अगस्त तक इस तरह की घटनाएं होंगी जिससे आपका ईगो हर्ट होगा, और जो ईगो हर्ट होगा वो जिसने किया होगा जानबूझकर नहीं किया होगा। परिस्थितियां ही ऐसी बन गई कि आपको उसकी बात बुरी लगी, तो अधिक सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। पिता का आशीर्वाद लेते रहे। पिताजी अगर गुस्से में बोल दे या पिता के समान कोई और पुरुष गुस्से में बोल दे तो आपने गुस्सा नहीं करना, आपने उसका उत्तर बिल्कुल नहीं देना। जिनकी कन्या राशि है तो भाई खर्च, क्योंकि खर्च पर सूर्य के घर में दृष्टि पड़ रही है। अगर खर्च हो रहा हो तो ऐसा जुगाड़ ना लगाएं जिससे खर्च कम होना हो। जो खर्च होना है वो इस समय के दौरान होकर रहेगा और अचानक ही होगा। एक अपना सरकारी जो रिकॉर्ड है, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या बिजनेसमैन हैं, कोई भी क्षेत्र है कार्य का, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है आपका, उसको अपडेट रखें ताकि कोई चेकिंग वगैरह हो जाए तो आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। 12वां भाव बीमारों, हॉस्पिटल्स। अगर आपको लगे कि आने वाले 10-15 दिन में डॉक्टरों के चक्कर अधिक लग रहे हैं तो किसी हॉस्पिटल में जाएं और गरीबों को दवाई अपने पैसों से खरीदकर अपने हाथों से देकर आएं तो आपको उससे लाभ होगा। इसके अलावा जिनकी कन्या राशि है, इज्जत मान सम्मान बहुत बढ़ेगा समाज में, और भाई बहन उनसे किसी भी वस्तु की, अच्छे व्यवहार की एक्सपेक्टेशन ना रखना। जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। मित्र शत्रु बनकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मगर कामयाब नहीं होगा।
दबदबा समाज में आपका बना रहेगा। छोटी यात्राएं जितनी करते रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगी। कन्या राशि है जिनकी, तो भाई अगर आपने कोई वाहन खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है तो परख कर खरीदें। जल्दबाजी में बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। प्रॉपर्टी और वाहन के ऊपर सोच समझकर खरीद सकते हैं आप, तो उससे आपको लाभ होगा। आगे चलते हैं जी, तुला राशि। ये जो तुला राशि है, मैं कई बार कहता हूं कि इनका जो बैलेंस है बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, क्योंकि जो निशान है वो तकड़ी है, तुला है। तो तुला राशि वालों, थोड़ा इस समय के दौरान हौसले में रहना, क्योंकि राहु ने भी अपना नक्षत्र बदला और कई ग्रह भी चेंज हो रहे हैं। इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम से डामाडोल नहीं होना। समस्या आए उससे भागना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। तो तुला राशि वालों के लिए जो मंगल है अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो अगर आप की जो कल्पनाएं हैं कि मुझे ये मिल जाए, अचानक संपत्ति मिल जाए, अचानक पैसे मिल जाए, या बड़े बड़े लोगों से मेरे संबंध बन जाएं, समाज में मेरा बड़ा नाम हो, इस तरह के विचार बहुत आएंगे इस समय के दौरान। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की अधिक कोशिश ना करना। जितना आप लो स्टीम में रहेंगे उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा, अचानक ही आपको लाभ होंगे। और गुप्त रूप से अगर कोई लाभ होता 99% हो गया हो, 1% पर रह जाए, तो आपके अच्छे के लिए हुआ है। अगर वो हो जाता तो आपके लिए नुकसानदायक था। इसके अलावा अगर किसी विपरीत लिंग के साथ गुप्त संबंध है तो उसमें आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो भाई मुफ्त की बदनामी करवा लोगे और मानसिक चिंता आप पर पड़ेगी। जिनकी तुला राशि है, तो दृष्टियां जो पड़ रही हैं 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही हैं, तो आमदनी के भाव, सूरज के भाव, मित्र का भाव है उस पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की। आमदनी स्मूथ रहेगी और उत्साह में आकर, गुस्से में आकर, जब आपको लगे कि इसको नीचा दिखाना है, उसके ऊपर खर्च हो सकता है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, वरना सब अच्छा रहेगा। मित्र आपकी सहायता करते रहेंगे, जो सोशल सर्कल है वो आपकी सहायता करता रहेगा, और जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं आसानी से वो पूर्ण हो जाएंगी। धन बिल्कुल चिंता नहीं करनी, धन की कोई कमी नहीं होगी, धन लाभ होता रहेगा। चाहे खर्च भी थोड़ा बहुत होता रहे, लेकिन धन लाभ होता रहेगा। आपकी जो वाणी होगी उसमें आत्मविश्वास झलकेगा, और इस आत्मविश्वास के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी और समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। तो जो वाणी है उसमें कठोरता का उपयोग ना करें, सिर्फ आत्मविश्वास का उपयोग करें, तो समाज में आपका बहुत नाम होगा। और जो राजनीति में है, जो उनके दुश्मन थे, वो उनके साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। मेहनत बहुत आवश्यक है आपके लिए।
मेहनत करते रहे, हमेशा एक्शन मोड में रहे और आलस से दूर रहे। फ्री बिल्कुल नहीं बैठना। जितना फ्री बैठोगे उतने ही गलत विचार, नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे और वो आपको दुखी करेंगे। मस्त रहें, लाइफ एंजॉय करें और ये सोचकर जीवन जिए कि पहले आज का दिन जी लें, फिर कल देखेंगे। आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है ये, और मंगल महाराज वृश्चिक राशि में बिल्कुल सामने आ गए, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल शुक्र के घर में आ गए। तो भाई वृश्चिक राशि है जिनकी, जब वृश्चिक लगन भी है, तो संयम, सुंदर वस्तु के पीछे नहीं भागना और शारीरिक सुख के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। इसके अलावा जीवन साथिया जो भी आपका, उसके सामने कोई राज की बात नहीं करनी। छोटी सी गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, दबदबा बना रहेगा, शक्तियां बढ़ेंगी। आप अपनी कलम से किसी का अच्छा या बुरा कर सकोगे। अगर बिजनेस करते हो तो बड़े बड़े राजनीतिक लोग, सरकारी अफसरों के साथ आपके संबंध बनेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने आप को शक्तियों के मामले में, लोगों में इज्जत मान के मामले में बहुत हाई लेवल पर महसूस करेंगे। जिनकी वृश्चिक राशि है, तो भाई दसम भाव पर दृष्टि है सूर्य के भाव पर, बहुत अच्छा है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत करें, अवश्य ईश्वर की कृपा से सफलता मिलेगी। और होशियारी, चालाकी, जो लोग होशियार है, चालाक है, उनके साथ अपने आप ही आप करते रहोगे। यानी प्रकृति ही आपका व्यवहार इस तरह का बना देगी कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल सामने है राशि के मंगल, तो सिर की बीमारी, आंखों की बीमारी, ब्लड प्रेशर, पेट का जो निचला हिस्सा है, उसके ऊपर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। और अगर शरीर में लाली आ जाए किसी भी अंग पर, आंखों में भी आ जाए चाहे, तो इसको इग्नोर नहीं करना और फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है। धन लाभ होता रहेगा, धन की बिल्कुल चिंता ना करें। कुटुंब में, खानदान में आपका मान इज्जत बढ़ेगा। जितना आपके पास है, आपके खानदान के लोगों को लगेगा कि इससे कहीं अधिक है आपके पास। और जिसको जो काम कह दिया वो काम हो गया। वृश्चिक राशि अपनी वाणी में अहंकार ना लेकर आए, तो लंबे समय से जो आपके पेंडिंग कार्य पड़े हैं वो सभी पूर्ण हो जाएंगे। जिनकी धनु राशि है, 9 नंबर की राशि, बृहस्पति की राशि है भाई, ये देवगुरु की, 6ठे भाव में मंगल विराजमान हो गए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा है, मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं कि 6ठे भाव में पाप क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, सूर्य अच्छा फल देते हैं, शत्रु नाश करते हैं।
तो दो पॉइंट होते हैं। एक तो अगर शत्रु आपको प्रॉब्लम देंगे तभी आप शत्रुओं का नाश करेंगे। तो जो आपके शत्रु हैं वो क्योंकि दूसरी राशि में है, जो विपरीत लिंग के अगर हों तो उनसे बहुत सावधानी से निपटना। और अगर ऋण वगैरह लेना हो तो सीक्रेट रखें, किसी को बिल्कुल ना बताएं। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो आपका जो पेट है, लिवर है, उस पर असर पड़ सकता है। फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो हाथापाई पर बिल्कुल नहीं आना। वैसे तो दूर ही रहना है, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां बने तो हाथापाई पर नहीं आना। दृष्टि जो पड़ेगी भाग्य भाव पर पड़ेगी, एक बारहवें भाव पर पड़ेगी और एक लगन पर पड़ेगी। भाग्य भाव आपका सूर्य का है, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आत्मा का कारक है। तो धर्म के काम करने के लिए ये समय बहुत उत्तम है और इसका फल आपकी गति बहुत अच्छी होगी और मृत्यु का समय आपका अच्छा रहेगा। नवम भाव भाग्य का है, यात्राओं का है। जो बाहर जाना चाहते हैं या लंबी यात्रा करना चाहते हैं, कोई विघ्न बाधाएं आ रही थी वो अब दूर हो जाएंगी। पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, आशीर्वाद लेते रहे, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो। और जो आपका भाई है, बहनोई है, साला है, उसको कोई राज की बात ना बताए, ना ही उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखें, वरना आपको मैं उसी का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वालों, अगर आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, ऐसा प्लान है तो खरीद ले, नहीं तो पैसों का खर्च किसी दूसरी जगह हो जाएगा। जो जन्मभूमि से दूर रहते हैं वो बहुत तरक्की करेंगे और अगर राजनीति में है तो गुप्त रूप से दूसरे लोग उनकी मदद करेंगे और उनको कामयाबी दिलाएंगे। आपके आदर्श और आपका गुस्सा, इसमें कशमकश चलती रहेगी कि किसके साथ कैसा व्यवहार करूं, ये काम करूं या ना करूं। स्वास्थ्य इसके कारण प्रभावित होगा। तो जिनकी धनु राशि है और उनको अगर जो आपकी टांगे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, अगर वो बढ़ रही हो तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और फौरन आप डॉक्टर की एडवाइस ले। अगर मन में गुस्सा बरकरार है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, मन ही मन उनका नाम लेते रहें तो आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। आगे चलते हैं शनि देव की राशि मकर राशि के ऊपर। 10 नंबर की राशि होती है मकर राशि। तो इसमें मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव में मंगल महाराज शुक्र के घर में विराजमान हो गए तो भाई जहां एक सावधानी बहुत आवश्यक है वो ये है कि जिनके साथ आपके संबंध है या
जिनके साथ ऐसे संबंध है जो गुप्त है। अगर विपरीत लिंग है तो मामला और पेचीदा है। उनके प्रति सावधानी बरतिए। अगर आपसे कोई नाजायज लाभ उठाने की कोशिश करे, पैसा वगैरह मांगे, ब्लैकमेल करे, तो कूटनीति के सहारे निकलने की कोशिश करें। जो आपके रिलेशन है 26 अगस्त तक कम से कम मिलने की उनसे कोशिश करें। इसके अलावा जो आप तर्क वितर्क करेंगे किसी के साथ, या बिना मांगे किसी को सलाह देंगे, या आवश्यकता से अधिक ईमानदारी का उपयोग करोगे, तो भाई ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। संतान है जो आपकी, उनके ऊपर कोई बात थोपनी नहीं। जैसे वो चलते हैं उनको चलने दे 26 अगस्त तक। जो दृष्टियां पड़ रही हैं मंगल की, वो अष्टम, 11वें और 12वें भाव पर पड़ रही है। तो भाई ये जो दृष्टियां हैं, एक तो इसलिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि अष्टम और जो 12वां भाव है, ये भाव आपको बड़ी समस्याओं से बचाता है। गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करती हैं, और जो आपके बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं आपके अंग संग रहकर आपकी सहायता करती हैं। अचानक लाभ होता है। अचानक बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में बदल जाती है। गुप्त जो संबंध है आपके, ये नहीं कि विपरीत लिंग से है, जो बड़े लोगों के साथ है, इस समय वो आपके बहुत काम आएंगे। जो ये पंचम भाव में प्रॉब्लम है, उसको अष्टम भाव और 12वां भाव अगर आप थोड़ी सी भी सतर्कता के साथ चलेंगे तो काउंटर बैलेंस कर देगा। जो 11वें भाव को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए जो आपके मित्र हैं आपका बहुत करेंगे। सोशल सर्कल के जो लोग हैं, जिनके साथ कम जान पहचान है, या जो पहली बार मिला है, वो भी आपका बड़े से बड़ा कार्य कर देगा। आमदनी के बारे में अधिक नहीं सोचना। आमदनी इस समय के दौरान बढ़ेगी ही, और अधिक आमदनी बढ़ाने के कोई स्कीम प्लानिंग बिल्कुल ना बनाएं, वो भाई कामयाब नहीं होगी। आगे चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि है जो, इसका जो मालिक है शनि है, और इसका जो चिन्ह है वो है घड़ा। तो कुंभ राशि में जो मंगल महाराज है, चौथे भाव में विराजमान हो गए हैं शुक्र के घर में। तो परिवार के सदस्यों से खुशी की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप रिस्पेक्ट करवाना चाहेंगे तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होगी। और भूमि, वाहन इस समय के दौरान ना खरीदे तो अच्छा है। जिनकी खराब दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको लगेगा कि ये भूमि मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं खरीद लूं। लेकिन भाई वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी लॉन्ग रन में, इसलिए कोई भूमि वगैरह ना खरीदे। सप्तम भाव पर दृष्टि है सूर्य के भाव पर, तो गृहस्थ जीवन में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सुखी रह गया, बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। समाज में इज्जत मान रुतबा बहुत बढ़ेगा। सिर्फ आपको अपने जीवन साथी के साथ
थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। तो ये एडजस्टमेंट जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी और आप बहुत तरक्की करोगे। जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, एग्जाम वगैरह दिए हुए हैं, उनको सफलता मिलेगी। और जो राजनीति में है, उनके जो दुश्मन है या प्रतिद्वंदी है, प्रकृति ही उनका नाश कर देगी इस समय के दौरान। जो कुंभ राशि वाले हैं, अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो जाएगी। और अगर आपका बॉस या हाई अथॉरिटी का कोई बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो या तो उसका के स्वभाव में अंतर आ जाएगा या उसका ही स्थानांतरण हो जाएगा। आमदनी के लिए भाई, आमदनी का बिल्कुल फिक्र ना करें। मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखें, समय पर आपके बहुत काम आएंगे। और क्योंकि गुरु की राशि है 11वें भाव में और राशि का मालिक शनि है, तो संतुष्टि थोड़ी कम होगी आमदनी से, मित्रों से, जो सोशल सर्कल है, या आपकी जो बहू है या दामाद है, इनसे संतुष्टि थोड़ी कम होगी। तो ये एक सोच होगी आपकी। तो बहुत धैर्य से, बिना किसी को कोई कंप्लेंट करे कि तू ऐसा है, ये समय निकाले। और किसी वस्तु की जिसकी आपको आवश्यकता है, कोई भी वस्तु इस तरह की नहीं होगी जो आपको प्राप्त ना हो। आगे चलते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि, 2 मछलियां इसका चिन्ह है। और मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान हो गए। तो मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान हो गए। पहले डिसीजन लेने में जो प्रॉब्लम आती थी, निर्णय लेने में जो प्रॉब्लम आती थी, अब एकदम उत्साह में आकर को आप निर्णय ले लेंगे और उसमें आपको थोड़ा घाटा पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र के घर में है। तो उत्साह में आकर कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, किसी बड़े बंदे से पंगा बिल्कुल नहीं लेना इस समय के दौरान। जिम्मेदारी उतनी ही संभालें जो आपके लिए आवश्यक हो। ये मत सोचे कि ये मेरा फर्ज है। अगर फर्जों के चक्कर में पड़ गए तो भाई मीन राशि है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, मंगल अचानक दिलवा देगा। तो जिसका भी फर्ज निभाओगे वही आपको बुरा कहेगा। और जिनकी मीन राशि है, भाई बहनों से कोई उम्मीद न रखें, उनको कोई राज की बात बिल्कुल ना बताएं। और इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, 6ठे भाव, 9वां भाव और 10वां भाव पर पड़ रही है, शत्रु के भाव पर पड़ रही है। तो शत्रुओं का नाश करने वाला ग्रह है, सेनापति ग्रह। तो शत्रुओं का नाश करेगा, लेकिन शत्रु हैं तभी नाश होगा। इसलिए शत्रुओं के कारण आपको की जो मानसिक शांति है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो मन है अशांत रह सकता है। और भाई सबसे बड़े शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जब भी आपने इनको बढ़ाया 26 अगस्त तक, तभी आपको
इसका जवाब मिल जाएगा, यानी कि कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी जिससे आप समझ जाओगे कि मैं अहंकार कर रहा था, काम में था, क्रोध अधिक कर लिया, तो उसका नुकसान होगा। ऋण अगर लेना हो मिल जाएगा, जितनी आवश्यकता हो उतना ही ले, भाग्य साथ देता रहेगा, भाग्य के कारण कार्य अपने आप होते रहेंगे और धार्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत उत्तम साबित होंगी। इसके अलावा नवम भाव में दृष्टि है, तो भाई धर्म के स्थान पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो मेहनत कीजिए वहाँ, जैसे ईंटें पकड़ा दी, रेत थोड़ा इधर उधर कर दिया, यानी कि अपने परिश्रम कीजिए, शरीर को थकाएं थोड़ा सा। अगर किसी धार्मिक स्थान की कंस्ट्रक्शन हो रही हो, उससे आपको बहुत लाभ होगा। जो आपका पेशा है, कार्य क्षेत्र है, उसमें दबदबा बना रहेगा और अपने आप ऐसे कार्य होते रहेंगे जिससे आपकी जो समाज में ऊंचाई है वो बढ़ेगी। और आपकी अगर सरकारी नौकरी में है या राजनीति में है, अगर बिजनेस में भी है, तो अपनी कलम से आप किसी का अच्छा या बुरा कर सकते हो या करवा सकते हो इस समय के दौरान, मगर भाई अच्छा ही करवाना, बुरा किसी का ना करवाना। पिता के साथ कोई बहसबाजी नहीं। पिताजी ने गालियां भी निकाल दी, उसको भी आशीर्वाद समझना। और धोखा देने की बहुत लोग आपको कोशिश करेंगे, बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे वो। और जो धोखा देने की कोशिश करेगा, प्रकृति खुद ही उसको किसी ना किसी समस्या में उलझा देगी। जो आपकी सास है, अगर उनका स्वास्थ्य खराब रहता है तो अभी से उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें, नहीं तो अचानक ही कोई ना कोई समस्या उनको आ सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।